मेवाड़ की वीर प्रसूता धरती में रावल बप्पा, महाराणा सांगा, महाराण प्रताप जैसे सूरवीर, यशस्वी, कर्मठ, राष्ट्रभक्त व स्वतंत्रता प्रेमी विभूतियों ने जन्म लेकर न केवल मेवाड़ वरण संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है। मेवाड़ का गुहिल वंश संसार के प्राचीनतम राजवंशों में माना जाता है। मान्यता है कि सिसोदिया क्षत्रिय भगवान राम के कनिष्ठ पुत्र लव के वंशज हैं। श्री गौरी शंकर ओझा की पुस्तक मेवाड़ राज्य का इतिहास एक ऐसी पुस्तक है जिसे मेवाड़ के सभी शासकों के नाम एवं क्रम के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। मेवाड़ में गहलोत राजवंश बप्पा ने सन 734 ईस्वी में चित्रांगद गोरी परमार से चित्तौड़ की सत्ता छीनकर मेवाड़ में गहलोत वंश के शासक का सूत्रधार बनने का गौरव प्राप्त किया। इनका काल सन 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक था। महाराणा कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा ने करके मेवाड़ के गद्दी पर अधिकार जमा लिया। विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने करके 1534 से 1537 तक मेवाड़ पर शासन किया, लेकिन इसे मान्यता नहीं मिली। इसी समय सिसोदिया वंश के उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र की जान देकर भी बचा लिया और मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार दिया, लेकिन पन्नाधाय ने उन्हें बचाकर स्वामी भक्ति का ऐसा उदाहरण पेश किया कि वह राजस्थान के लोक गीतों और कहावतों में सदा सदा के लिए अमर हो गए। जिस मेवाड़ में त्याग और बलिदान की ऐसी परंपरा रही हो, वहां यह संघर्ष कई बड़े सवाल खड़े करता है। राजस्थान में राजगद्दी का संघर्ष मेवाड़ के पूर्व राजघराने के वंशजों के बीच फिर से उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानने वाले इन दोनों उत्तराधिकारियों में एक एकलिंग जी के मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश में है, तो एक मंदिर के ट्रस्टी होने के नाते उन्हें प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ध्यान रहे कि यह वही मेवाड़ है जहां पिता के सम्मान में बेटे चुंडा ने राजगद्दी त्याग दी थी। हालांकि उसके बाद मेवाड़ में उत्तराधिकार को लेकर और भी संघर्ष हुए। मेवाड़ राजवंश में त्याग का एक और किस्सा देश भर में मशहूर है। इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां राज के लिए मान जाए भाइयों में संघर्ष हुआ तो कभी छल कपट। मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप भी इससे अछूते नहीं रहे। न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत में जन जन के नायक और संघर्ष के पर्याय रहे महाराणा प्रताप के राज तिलक के समय भी ऐसा ही संघर्ष हुआ था। महाराणा प्रताप और उनके भाई जगमाल में उत्तराधिकार का संघर्ष महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की 3 बीवियां थीं, जयवंता बाई, सज्जा बाई और धीर बाई। जयवंता बाई सबसे बड़ी रानी थी। उन्होंने सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। परंपरा के अनुसार उन्हें गद्दी मिलती, लेकिन उदय सिंह ने धीर बाई से उनके बेटे जगमाल को गद्दी सौंपने का वादा कर लिया था। क्या आप नहीं जानते कि महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था? मेवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं जाता। इस पर अखयराज सोनगरा महाराणा प्रताप के मामा ने रावत कृष्णदास और सांगा से कहा कि आप चूंडा के वंशज हैं, यह काम आपकी ही सहमति से होना चाहिए था। प्रबल शत्रु सिर पर है, चित्तौड़ हाथ से निकल गया है, मेवाड़ उजड़ रहा है। ऐसी दशा में यदि यह घर का बखेड़ा बढ़ गया तो राज्य नष्ट होने में क्या संदेह है। रावत कृष्णदास और सांगा ने कहा कि ज्येष्ठ कुंवर प्रताप सिंह ही योग्य हैं, उनके हाथों में ही मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। इसके बाद दाह संस्कार से लौटते समय गोगुंदा में एकलिंग मंदिर की पाल पर महाराणा प्रताप का प्रतीकात्मक राज्य तिलक कर दिया गया। इसके बाद सभी सरदारों ने कुंभलगढ़ पहुंचकर प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। जिस मेवाड़ में त्याग और बलिदान की ऐसी परंपरा रही हो, वहां यह संघर्ष कई बड़े सवाल खड़े करता है। खासकर यह कि क्या मेवाड़ के राजघराने के यह वंशज उस परंपरा के भी वाहक हैं। जय मेवाड़ दे।